बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 लेट्स वर्कआउट पेज नंबर 95। ओके, इसके पहले मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो दिया है जिससे इसका वर्क लेट्स डू आवर सेल्फ ये वाला मैंने करके दिया था। आज मैं आपको ये करके बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, मेरे वीडियो को लाइक करिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका पूरा कोशिश करती हूँ कि आप लोग का जो भी डिमांड है मैं वो पूरा कर सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 वाइट स्क्वायर पेपर, ये कोई काम का नहीं है, इसको लीव करते हैं। सेकंड नंबर में चलते हैं। मीतू वॉज टू बाई 4 एक्सरसाइज बुक। मीतू ने 4 एक्सरसाइज बुक लिया। एक्सरसाइज बुक मैंने कॉपी लिया। इन एक्सरसाइज बुक कॉस्ट 12.75 रुपीज़ है। लेट्स फाइंड हाउ मच मनी मीतू विल नीड। यदि एक कॉपी का दाम 12 रुपया 75 पैसा है तो चलिए मीतू बताइए कि मीतू कितना रुपया उसको देने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। 1 exercise book cost is 1 exercise book cost is कितना है 12.75 रुपीज़। Therefore cost of 4 exercise book आर, जब एक का दाम इतना है, ज़्यादा का पूछा है तो निश्चय है कि मल्टीप्लाई करेंगी, और अगर ज़्यादा का बोला है और एक का पूछेगा तो वो डिवाइड होगा। ये बहुत माइनर सा है जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझना पड़ेगा। डिवाइड होगा, इनटू होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 12.75 मल्टीप्लाई 4, तो 4 5 ज़ा 20, कैरी 2, 7 4 ज़ा 28, 29 30, कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 एंड 5। डेसिमल कितना में आएगा 1 2। डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ₹51 वो उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आंसर में नीतू विल नीड ₹51। ठीक है, दैट इज Rajina Bibi built a house in 0.35 part of her land. She cultivated flower in 0.2 part of the remaining land. Let's find what part of her land did she cultivated flower. मैं आपको एक बार छोटा सा यहाँ पर करके बताती हूँ, समझ लीजिए। ये रजीना बीबी का ने एक घर बनाया है। ठीक है, घर बनाया है कितना, उसने घर बनाया है 0.35 पार्ट में। ठीक है, उसने समझ लीजिए 0.3 पार्ट में इसने घर बनाया है। ठीक है, और बोला है सी कल्टिवेटेड फ्लावर इन 0.2 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग लैंड। और जो बचा हुआ इसमें है, इसने फ्लावर कल्टीवेट किया है, फ्लावर का माने बगान किया है, वो कितना पार्ट है 0.2। तो ये पूछा गया है, तो व्हाट पार्ट हर लैंड सी कल्टीवेटेड फ्लावर। बिल्ड हाउस इन 0.35 पार्ट, राइट। इतना में पार्ट में किया है, घर बनाया है ना। और रिमेनिंग लैंड वन माइनस 0.35 इक्वल टू, लेट्स थिंक, ये पहले
आपको यहाँ लिख लेना पड़ेगा लेट्स थिंक ऑल पार्ट इक्वल टू 1, ठीक है। तभी ये 1 से अपने इसके साथ में माइनस करेंगे, तो 1.00 और 0.35, तो कितना हुआ, ये कट जाता है तो 10 हो जाता है, ये कट के 9 हो जाता है और ये कट के 0 हो जाएगा, तो कितना हुआ 5, 9 से 3 गया 6 इक्वल टू 0.65। कल्टीवेट में चलते हैं। Therefore, cultivation flower in कितना पार्ट, ये पार्ट है 0.65 इंटू कितना 0.2, ठीक है, पार्ट। तो कितना होता है, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 5 2 जा 10, आप रफ में भी कर सकते हो, 5 2 जा 10, 6 12, 113, 0 0 हो जाएगा पार्ट। हम लोग लिख सकते हैं 1.3 पार्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। रजीना बाई बीबी, देयरफॉर बीबी cultivate flower in 0.13 part in her land, ठीक है। I have ₹150 with 0.3 part of my money. I brought exercise book and with 0.4 part of I brought a story book. मेरे पास 150 रुपया है, मैंने उसका इतना पार्ट में से एक्सरसाइज बुक लिया है, इतना पार्ट में से मैंने स्टोरी बुक खरीदा है। लेट मी फाइंड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज लेफ्ट विथ मी, और चलिए देखते हैं मेरे पास कितना रुपया और बचा है। चलिए 4 नंबर शुरू करते हैं। आई ब्रॉट बुक 0.3 पार्ट ऑफ ₹150, ठीक है। अभी देखते हैं ₹150 इंटू 0.3 है ना, तो इसको करते हैं 0 0 हो जाएगा, 5 15 3 एंड 4, ये 1 एक है सिर्फ, तो 45 रुपीज़, तो लिख सकते हैं ₹45 में एक्सरसाइज बुक खरीदे हैं। अभी बोला है, अभी क्या बोला है इसमें, एक्सरसाइज बुक खरीदा है, इतना पार्ट से वो स्टोरी बुक खरीदी है, इतना मैंने 0.4 से, तो लिखेंगे आई बॉट स्टोरी बुक ऑफ स्टोरी बुक 0.4 पार्ट ऑफ ₹150। सेम थिंग इसी तरह करेंगे, तो 150 के साथ में 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, 0 0 रह जाएगा। ये क्या है 520 कैरी 2 5 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। कितने बार डेसिमल हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है। 0 दाम नहीं होता है तो यहाँ पर डेसिमल 0 का कोई दाम नहीं है, तो ₹60, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी क्या पूछा है कि लेट मी फाइंड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी आई हैव मनी इज लेफ्ट विथ मी, मेरे पास अब और कितना, ये खर्चा करने के बाद, ये खर्चा करने के बाद मेरा इसमें से कितना और रुपया बचा हुआ है। रिमेनिंग बैलेंस
with me equal to 150 माइनस ये कितना हुआ 45 प्लस 60, ये 45 और ये 60 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इसी में से खर्चा हुआ है ना, तो इसके साथ में अपने करेंगे 150 माइनस ये कितना हुआ 5, ये 605, तो 105 से अगर माइनस करेंगे तो ये 45 रुपीज़ मेरे पास और बच जाएगा। दैट इज आंसर। ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो वापस से ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। 5 नंबर में चलते हैं। टुडे वी सेल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 94.5 किलोमीटर। मैं ट्रेवल करती हूँ दूरत्व अगर 94.5 किलोमीटर इफ़ 0.078 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ यूज टू पर किलोमीटर, यानी इतना 1 किलोमीटर जाने में इतना पेट्रोल खर्चा होता है। लेट्स कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड। मैंने 1 किलोमीटर में अपने मैंने मैं हम लोग जब जाते हैं वी सेल ट्रेवल, मैंने हम लोग जब जा रहे हैं ट्रेवल के लिए तो 1 किलोमीटर में इतना तेल लगेगा, तो इतना किलोमीटर में कितना तेल लगेगा, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 5, टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल required for 94.5, यही तो 94.5 किलोमीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड 0.078 लीटर पर, ऐसे लिख सकते पर किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है 94.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.078। इसको रफ में करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा इजी होगा। 9.4 मल्टीप्लाई बाई 0.078, तो 8 कितना लीटर यूज़ होगा, मैंने इक्वल टू 7.3710 लीटर। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं है, इतना लीटर में 1 लीटर में जाने में इतना 1 किलो में जाने में इतना लीटर लगेगा और इतना किलोमीटर जाने में इसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है मैंने आपको, रफ में भी किस तरह किया जाएगा, बस आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 6 नंबर में। Alisa Broad took 1.4 hours to reach Sipur Lunchghat from his house in cycle. If the speed of his cycle is 11.5 km per hour, then let us calculate the distance of Sipur Lunchghat from Alisa's house. तो मतलब बोल रहा है आयशा का भाई जो है वो इतना 1.4 आवर माने 1 घंटा 40 मिनट समय लेता है सिपुर लंच घाट पहुंचने में। वो अपने घर से साइकिल से आता है तब यदि उसका साइकिल का स्पीड 11.5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 11.5 किलोमीटर में पहुंचता है तो वह कितना किलोमीटर सिपुर लंच में जाने में पहुंचने में लगता है, तो उसका घर से। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, नंबर 5 नहीं, नंबर 6 है। Alisa's house, Alisa's brother speed of cycle, his cycle is 11.5 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सा है, जैसा बोला है वैसे लिख दिया है। ठीक है, पर आवर ही टुक
वो कितना लेता है, उसको समय कितना लगता है, 1.4 आवर। तो ही टुक 1.4 आवर, ठीक है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस of Sipur paid from Alisa's house equal to 11.5 इंटू 1.4, ठीक है। ये जो है इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11.5 इंटू 1.4, तो 4 5 से 20 कैरी 2, 4 5 6 4 4 रह जाएगा, 1 5 5 1 1, यहाँ कितना हुआ 0 11 6 1, कितने बार डेसिमल है 1 2 1 2, यहाँ पर ये तो कितना हुआ इक्वल टू 16.10 किलोमीटर। My mother asked me to buy that kilometer pulse. To cost of 1 kg of pulses is that 62.50 rupees. Let me calculate how much money I must carry to the shop. मेरी मम्मी मेरे को बोली कि इतना इतना किलो दाल लेके आना है, बट दाल का 1 किलो दाल का दाम है 62.50, तो मेरे को इतना लाने के लिए कितना रुपया लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 kg of pulses is ₹62.50, ठीक है। Therefore the cost of 2.5 kg of pulses, the cost of 2.5 kg of pulses ₹62.50 इंटू 2.5, इसको रफ करके दिखाती हूँ। 62.50 इंटू 2.5, 5 से 0 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1 6 30 31 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 होगा, 2 2 4 एंड 5 6 12, यहाँ पर 0 5 2 6 5 1 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल आएगा, ठीक है। ₹156.225, ये कोई वैल्यू नहीं है, 25 लिख सकते हैं बस, दैट इज आंसर, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 14.4 centimeter. Let's find the length of the side of the equilateral triangle in decimal fraction. एक पेरीमीटर का समान जो है ट्राइंगल इतना सेंटीमीटर करके, मैं अच्छे से समझा रही हूँ, इसको देखिएगा। मतलब इक्विलेटरल माने क्या, इधर भी तीनों साइड समान होगा, ठीक है। ये सबसे पहले आपको समझना है। ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल मीन्स यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तीनों ही समान होगा। यहाँ पर अगर 14.5 है, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, माने तीनों साइड में इक्वल होना है। तो चलिए इसको ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इक्वल ट्राइंगल in decimal fraction, ठीक है। सो 3 into 1 side of
इक्वल ट्रायंगल, ठीक है, 14.4, यही तो है, 14.4 सेंटीमीटर, ठीक है। वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर वन साइड of equilateral triangle equal to 14.4 by 3, ठीक है। अभी इसके साथ में इसको मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ 14.4 by 3, इसको अगर मैंने सिखाया ना, हटा देंगे तो कितना आएगा, ये हटाने के बाद 1 और डिजिट कितना है 1, तो इसको काटेंगे अगर तो कितना होगा 2 5 जा और 2 7 जा 2 जा, ठीक है। और ये कटेगा, यस 3 से कट जाएगा, 3 बन जा 3 और ये 3 2 जा 3 4 जा, ये हुआ 24 by 5, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से 24 by 5, देखिए 5 4 जा, ये 4 बचता है, यहाँ जाने से नहीं जाने से एक डेसिमल देंगे, यहाँ 0 फ्री मिलेगा, 4 8 5 8 जा 40, तो आंसर में क्या लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज ओके। तो बच्चों मैंने 1 से 8 तक आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट में ये आपको 9 10 और बाद बाकी का जो है मैं आपको बता दूंगी। टिल देन बाय बाय।